So today we are starting a new topic, principle of mathematical induction. So before starting this chapter, I would like to write a mathematical statement 1 plus 2 plus 3 up to n, and which is equals to n into n plus 1 by 2. ये आप लोगों ने एक फॉर्मूला किया था, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर सीक्वेंस इन सीरीज में किया है. एंड व्हाट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट? मैथमेटिकल स्टेटमेंट की जो एक्चुअल डेफिनेशन है दैट यू विल स्टडी इन योर 14th चैप्टर, रीजनिंग में पढ़ोगे आप. एंड सो इन डिटेल विल स्टडी इन 14th चैप्टर, बट मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो इस चैप्टर में विल डिस्कस वो आपका बेसिकली एक मैथमेटिकल रिलेशन को डिफाइन करेगा. मैथमेटिकल रिलेशन को डिफाइन करेगा जिसमें आपके इक्वेशंस और इन इक्वेशंस आएंगे. सो नाउ व्हाट्स न्यू इन PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हमें करना क्या है. हमें क्वेश्चन आएगा, कोई भी स्टेटमेंट को प्रूव करना आ जाएगा कि प्रूव दिस इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ये ट्रू है इक्वेशन. मतलब अगर आप 1 पुट करो n को, फॉर n इज इक्वल्स टू 1, फॉर n इज इक्वल्स टू 2 एंड सो ऑन, ऐसे चलते चलते n इज इक्वल्स टू n के लिए सभी के लिए ट्रू होनी चाहिए. मीनिंग पाए हमें सभी एंड्स के लिए लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है राइट हैंड साइड के इक्वल. सो करते हैं क्वेश्चन कैसे करना है. इफ आई टेक n इज इक्वल्स टू 1, तो राइट हैंड साइड में तो आप स्ट्रेट अवे डाल दोगे वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई 2. दिस इज योर राइट हैंड साइड बेसिकली. एंड व्हाट डू यू गेट, 2 बाई 2 1 आ जाता है आपका. बट अगर लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो 1 2 3 n, What does it mean 1 plus 2 plus 3 अप टू, अगर मैं n को भी 1 डाल दूँ तो यहाँ से ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है कि ये तो इसके इक्वल हुआ ही नहीं. इट मीन्स हमने कुछ गड़बड़ की है. सो n इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है? n इज इक्वल टू 1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, और यू कैन राइट टर्म अप टू n इज इक्वल्स टू 1. Similarly, if I have n is equals to 2, लेफ्ट हैंड साइड में हम टर्म्स अप टू n is equals to 2 लेंगे. टर्म्स अप टू n is equals to 2, यानी कि फर्स्ट 2 टर्म्स की बात हुई है. और राइट हैंड साइड में आप स्ट्रेट अवे आप n is equals to n plus 1 by 2 में n को 2 पुट कर दोगे यहाँ पे. सो लेफ्ट हैंड साइड में मेरी फर्स्ट टर्म 1 थी, सेकेंड 2 थी, तो आई एम गेटिंग 3. एंड राइट हैंड साइड में इफ आई पुट n is 2 plus 1 by 2, so you get 3 here and also 3 here. So for terms up to n is equals to 3 के लिए क्या हो जाएगा, 1 plus 2 plus 3, and here 3 into 3 plus 1 by 2, this will give 3 plus 2 5 and 6, and this is also 4, 2 3 is 6. So अगर हमें ये n तक करना है तो आप कितना करोगे इसको, 100 से ऊपर टर्म्स है तो ऐसा तो है नहीं कि हम एक एक n को पुट करेंगे और चेक करते जाएंगे. सो देयर शुड बी सम टेक्निक, एंड दैट टेक्निक इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. सो व्हाट इज इट्स इंट्रोडक्शन. In maths, we have mathematical statement formulated in terms of n, where n is positive integer 1 2 3 and so on. So एग्जाम्पल देखो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू अगर n स्क्वायर है तो हमारे पास स्टेटमेंट प्रॉपर क्या आएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ऑल्सो 1 cube 2 cube 3 cube and so on. n cube gives you n into n plus 1 by 2 whole square. So there are infinite statements, बहुत सारे statements हैं जिनको हम सभी को प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू. सो जब आपको ये सारे स्टेटमेंट्स प्रूव करने आते हैं, फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, तो उन सभी को प्रूव करने के लिए वी हैव यूज एक स्पेसिफिक टेक्निक एंड दैट इज़ नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको क्वेश्चन लिखना आना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर में. मैथमेटिकल स्टेटमेंट को लिखना कैसे. अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर
n square is equals to n into n plus 1 2n plus 1 अपॉन 6. अगर हमें ये स्टेटमेंट प्रॉपर लिखनी है प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन की फॉर्म में तो विल राइट दिस इज माई पी एन स्टेटमेंट. सो दिस पी एन इज ऑल्सो नॉन एज प्रिंसिपल स्टेटमेंट, क्योंकि इसी पे हम सारा काम करने वाले हैं, तो ये आपके प्रिंसिपल स्टेटमेंट रहती है. नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस फॉर्मूला. अच्छा, अब कईयों को कन्फ्यूजन होगा कि प्रूव क्या करना है. ये तो ऑलरेडी सी प्रूव करना और डिराइव करने में डिफरेंस होता है. डिराइव करना होता है कि ये डेरिवेशन एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव करो जो सभी के लिए ट्रू हो, और ये ऑलरेडी डिराइव्ड फॉर्मूला है. नाउ विल प्रूव दैट दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. और इन योर लैंग्वेज प्रूविंग का मतलब क्या है? प्रूविंग मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. बेसिकली ये आपका बेसिक डिफरेंस है डिराइव में और प्रूविंग में. डिराइव करना क्या होता है, जो अभी हम लेके आए थे डिराइव 1 इज इक्वल्स टू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए एंड सो ऑन हम करते जा रहे थे, तो दैट इज नोन एज योर डिराइव पार्ट. सो जब आपका n इज इक्वल्स टू 1 होगा, तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है? टर्म्स अप टू n इज इक्वल्स टू 1. तो n इज इक्वल्स टू 1 है तो 1 स्क्वायर. लेफ्ट हैंड साइड मेरी 1 स्क्वायर है एंड राइट हैंड साइड में आई विल पुट n इज इक्वल्स टू 1. तो राइट हैंड साइड ठीक है आपके n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6. तो आई विल पुट n इज इक्वल्स टू 1 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 upon 6. This is 2 and this is 3. 2 3s are 6. This will be cancelled out. So this is 1. So 1 square is equals to 1. 1 is equals to 1. तो ये स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? P1 स्टेटमेंट. सो आप इसको लिखोगे कि P1 is true for n is equals to 1. सो ऐसे ही आप P2 स्टेटमेंट फाइंड कर सकते हो पुटिंग n is equals to 2. तो what you will get? 1 square plus 2 square on left side, or right side you'll put n is equals to 2 2 plus 1 and then 2 into 2 plus 1 upon 6. So here it is 2 to the 4 plus 1 5 and this is 2 into 3 and 2 to the 4 plus 1 5 upon 6. So this is again left hand side is equals to right hand side. तो P2 is also true. So same यही अब क्वेश्चन फिर से आता है कि हम कितना लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, n तक हम कितना आगे जाएंगे कि हम क्या क्या वैल्यूज़ लें. तो वो टेक्निक पे हम प्रॉपर आते हैं करना क्या है. सो जब हमें P1 लिखना आ गया, 2 लिखना आ गया, P3, तो हमें कोई n नेचुरल नंबर भी लिखना आ सकता है. लेट्स से n इज इक्वल्स टू k, तो वो p के स्टेटमेंट होगा मेरा. तो हम क्या लेंगे? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर टर्म्स अप टू n इज इक्वल्स टू k. 3 स्क्वायर हमें नहीं पता तो हमें k तक जाना, तो ये will be equal to k into k plus 1 into 2k plus 1 by 6. So now the most important step we have to write for n is equals to k plus 1. ये लास्ट स्टेप है. अगर आप इसको ट्रू प्रूव कर देते हो तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. सो इस केस में आपने क्या करना है? k प्लस 1 तक टर्म्स लेनी है आपने. तो इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे एंड जो आपने पिछले स्टेप में n इज इक्वल्स टू k निकाला है, n इज इक्वल्स टू k पे जो वैल्यू निकाले, यू आर गोइंग टू यूज दैट वैल्यू इन दिस पार्ट. सी हाउ. सो हमारा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन एक टर्म आई होगी जिसको हम बोलते हैं k स्क्वायर तक. फिर आता है आपका k प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने लास्ट कहाँ तक लेना है? k प्लस 1 टर्म्स तक लेना है. तो टिल हियर ये पिछला स्टेप बन गया आपका p के टर्म्स. सो दिस इज p के स्टेटमेंट basically, and value of this pk was 1 square 2 square and up to k square. It was equals to k into k plus 1 into 2k plus 1 by 6. so यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो you will get k into k plus 1 into 2k plus 1 by 6 and keep this part as it is. Okay. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. k प्लस 1 कॉमन है. इफ k प्लस 1 इज कॉमन, व्हाट डू यू गेट? यू गेट 2k स्क्वायर दिस इनटू दिस 2k स्क्वायर, देन k प्लस 1 gives you k and then k plus 1 over 6 and then k plus 1 2k square plus 2k plus 1.
So now upon 6, so you get k plus 1 and this 2, oh sorry, आपने k plus 1 कॉमन लिया तो 2, ये आपका 6k एंड 6 आएगा यहाँ पे जब एलसीएम लोगे आप. सो दिस वैल्यू कम्स आउट 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 आ गया एंड फैक्टर्स क्या बने 12, 4 और 3 बन गए आपके. तो 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6 अपॉन 6. सो यू गेट k प्लस 1 and 2k if you take common you get k plus 2 and if you take 3 common you get k plus 2 over 6. So you get k plus 1, 2k plus 3 and k plus 2 by 6. So this is my left hand side overall. सो नाउ राइट हैंड साइड पे आते हैं. राइट हैंड साइड पे हमने n को क्या पुट करना है k प्लस 1 एंड व्हाट वाज माय राइट हैंड साइड इट वाज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6. So if you put n is equals to k plus 1, see what you get. This term is k plus 1, this term is k plus 2 and this is what 2 times k plus 1 by 6. So overall you get k plus 1, k plus 2 and 2k plus 2 plus 1 by 6. So this value comes out k plus 1, k plus 2, 2k plus 3 over 6 which is equals to left hand side. So left hand side आपकी right hand side के equal prove हो गई. So you can say pk plus 1 is also true. अगर आपका pk plus 1 भी true हो जाता है तो आपका प्रूव हो गया. बस इतना ही करना है समय. एंड n यस मैंने यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूव किया था, n इज इक्वल्स टू 2 के लिए प्रूव किया था. आप क्या करोगे एक्चुअल क्वेश्चन अब हम करेंगे. करना क्या है 1 के लिए करोगे 2 के लिए नहीं करोगे. n के लिए प्रूव करके चलोगे, k के लिए खुद से ट्रू ले लोगे कि हाँ ये ट्रू है और k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है. हमने सी क्या करना है 1 के लिए प्रूव करना है, k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है. बट k n इज इक्वल्स टू k के लिए आप अज्यूम करके चलोगे कि इट्स ऑलरेडी ट्रू एंड वी आर गोइंग टू यूज दैट इन पी के प्लस 1 स्टेटमेंट. अभी आपको समझ आएगा क्वेश्चन. अगला एक और करते हैं. लेट्स से आपका पहला ही क्वेश्चन था 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन n इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है. सो माई सोल्यूशन में क्या लिखना है सबसे पहले आपने प्रिंसिपल स्टेटमेंट लिखनी है. माई पी के स्टेटमेंट इज वॉट 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2. सो दिस इज माई पी के स्टेटमेंट. सो सॉरी पी एन स्टेटमेंट सॉरी. सो फॉर n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए आप क्या लोगे टर्म्स अप टू n. ये आपने नहीं लिखना, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ. ओके जब आपने n 1 तक लिया तो टर्म्स अप टू आपने 1 ही लेनी है. 1 टर्म क्या है सिर्फ 1 है. तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड. इधर राइट हैंड साइड लिखोगे. लेफ्ट हैंड साइड 1 थी और राइट हैंड साइड में व्हेन यू पुट n इज इक्वल्स टू 1 सो यू गेट 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1. So this imply left hand side is equals to right hand side, hence proved, and P1 is true. So अब क्या लिखना है now let PK is true. कि हमने प्रूव नहीं करना, इसको हम लेके चलेंगे कि हाँ ये ट्रू है. अगर ये ट्रू है तो पी के स्टेटमेंट आपकी हुई क्या 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर k स्क्वायर इज इक्वल्स टू k इंटू k प्लस 1 बाई 2. Now we shall prove pk plus 1 is also true. अगर ये ट्रू कर दी तो आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया. तो क्या करेंगे अब आप इसमें आपने लेना है लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट. सो pk प्लस 1 स्टेटमेंट हम लिखने लगे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k प्लस k प्लस 1. सो यहाँ तक के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस पी के स्टेटमेंट एंड पी के स्टेटमेंट में मेरा ओ सॉरी दिस वॉज 1 2 एंड के ओनली. सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन. सो 1 प्लस 2 अप टू k इज k इंटू k प्लस 1 बाई 2. सो इफ दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन तो यहाँ पे पी के स्टेटमेंट आ गया फ्रॉम 1. ये किसके इक्वल है
ये आपका इक्वल है k इंटू के प्लस 1/2 के इक्वल है, और प्लस साथ में आपका k प्लस 1 भी आ गया. So when you take k plus 1 common, you get k by 2 plus 1. So overall you get k plus 1 into k plus 2 by 2. Now what is your right hand side? Right hand side it was n into n plus 1 by 2. Put n is equals to k plus 1. So you get k plus 1 into k plus 2 by 2. So if you see these two आपके इक्वल, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई, देयरफॉर योर पी के प्लस 1 स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. तो ये आपका प्रूव हो गया. दैट्स इट, इतना ही करना है.